एक बार की बात है, एक छोटे से राज्य में एक राजकुमारी रहती थी। उसका नाम रिया था। रिया बहुत ही सुंदर और नाजुक थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी आदत थी। वह बहुत आलसी थी। उसका दिन सोते सोते ही गुजरता। वह महल के शानदार कमरे में आराम से लेटी रहती, जबकि उसके आसपास सभी लोग काम में व्यस्त रहते। राजकुमारी रिया को कुछ भी करने का मन नहीं करता था। वह हमेशा अपनी सेविकाओं से कहती, मुझे खाना दो, मुझे बिस्तर पर ले जाकर आराम कराओ, मुझे ये करो, मुझे वो करो। उसके कक्ष में हर समय कोई ना कोई सेवा करने वाला होता था। राजकुमार, जो उसका भाई था, बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह हमेशा राज्य के कामों में व्यस्त रहता और हर दिन नई चुनौतियों का सामना करता था। वह राजकुमारी रिया से अक्सर कहता, दीदी, तुम्हें भी काम करना चाहिए। आलस्य से कुछ भी हासिल नहीं होता। तुम जितना काम करोगी, उतनी ही ताकत और आत्मविश्वास मिलेगा। लेकिन रिया को हमेशा यही लगता कि उसकी जिंदगी आराम से ही अच्छी है। वह सोने, खाने और घूमने के अलावा कुछ नहीं करना चाहती थी। एक दिन राज्य में बहुत बड़ा संकट आया। एक भयंकर तूफान ने राज्य की फसलें बर्बाद कर दी थीं और लोग भूखमरी का सामना करने लगे थे। राजा और रानी ने सभी को एक साथ मिलकर काम करने को कहा, ताकि राज्य फिर से खुशहाल हो सके। राजकुमारी रिया को भी अपनी मदद देने का मौका मिला, लेकिन वह हर बार किसी न किसी बहाने से कर्तव्यों से बचने की कोशिश करती रही। उसकी आलसी आदतों के कारण राज्य में लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। राजकुमार ने देखा कि उसकी बहन को इस संकट के समय में भी मदद करने की जरूरत है। उसने राजकुमारी रिया से कहा, अगर तुम अपनी आलस्य को छोड़ दो, तो तुम अपनी शक्ति को पहचान सकोगी और राज्य को भी बचा सकोगी। राजकुमारी रिया ने सोचा, अगर मैं अब भी नहीं जागी, तो लोग मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। फिर उसने ठान लिया कि वह मेहनत करेगी। उसने किसानों की मदद करने का निर्णय लिया और खुद भी काम में जुट गई। कुछ ही दिनों में रिया ने न केवल खुद को बदल लिया, बल्कि राज्य के लोगों का हौसला भी बढ़ाया। उसकी मेहनत और लगन ने राज्य को फिर से संजीवनी दी। लोग खुशहाल हुए और रिया को एहसास हुआ कि आलस्य छोड़कर काम करने में ही सच्ची संतुष्टि और खुशी है। राजकुमार ने उसे गर्व से देखा और कहा, अब तुमने सच्चे नेतृत्व का परिचय दिया है रिया। अब तुम सिर्फ एक प्रिंसेस नहीं, बल्कि एक सशक्त और प्रेरणादायक राजकुमारी बन चुकी हो। सीख, आलस्य से कोई भी बड़ा कार्य पूरा नहीं हो सकता। मेहनत और समर्पण से ही हम सफलता और खुशहाली पा सकते हैं। लाजी प्रिंसेस कहानी हिंदी में परिकथाएं बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। उसका नाम रिया था। रिया एक बेहद प्यारी और कोमल लड़की थी, लेकिन उसमें एक खास आदत थी। वह बहुत आलसी थी। उसे हमेशा आराम करना अच्छा लगता था। वह हमेशा बिस्तर पर लेटी रहती और हर समय अपनी सेविकाओं से कहती, मुझे खाना दो, मुझे बिस्तर पर ले जाकर आराम कराओ, मुझे ये करो, मुझे वो करो। महल के लोग रिया की इस आदत से परेशान थे, लेकिन राजकुमारी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह सोचती थी कि उसका जीवन सिर्फ आराम करने और खुश रहने के लिए है। उसे काम करने में कोई रुचि नहीं थी। राजकुमार, जो उसका भाई था, बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह हमेशा राज्य के कामों में व्यस्त रहता और लोगों की मदद करता था। वह अपनी बहन रिया से अक्सर कहता, दीदी, तुम्हें भी काम करना चाहिए। आलस्य से कुछ भी हासिल नहीं होता। लेकिन रिया इसे नजरअंदाज कर देती और हमेशा आराम करने में ही खुश रहती। एक दिन राज्य में एक बड़ी समस्या आई। बर्फीली हवाओं और तूफान के कारण राज्य की फसलें खराब हो गई। लोग बहुत परेशान थे और खाने की कमी हो गई थी। राजा और रानी ने सभी को एक साथ मिलकर काम करने को कहा, ताकि राज्य फिर से खुशहाल हो सके। राजकुमारी रिया को भी काम में मदद देने का अवसर मिला, लेकिन वह अपने आलस्य के कारण इसे टालती रही। उसकी यह आलसी आदतें राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। राजकुमार ने देखा कि उसकी बहन को मदद करने की जरूरत है। उसने रिया से कहा, दीदी, अगर तुम काम करना शुरू करोगी, तो तुम देखोगी कि तुम्हारी मेहनत से कितनी खुशी मिलेगी और राज्य भी फिर से खुशहाल होगा। राजकुमारी रिया को अपने भाई की बातें समझ में आई। उसने सोचा, अब मुझे आलस्य छोड़कर काम करना चाहिए। अगर मैं अपनी मदद नहीं करूंगी, तो लोग मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। इसके बाद रिया ने पूरी मेहनत से काम करना शुरू किया। उसने किसानों की मदद की, फसलें उगाने के लिए उपाय सुझाए और अपने राज्य के लोगों को प्रेरित किया।
उसकी मेहनत और लगन ने राज्य को फिर से संजीवनी दी। कुछ ही दिनों में राज्य खुशहाल हो गया। लोग माँ की मेहनत से बहुत प्रभावित हुए। राजकुमारी रानी ने सीखा कि आलस्य से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। मेहनत से ही हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। राजकुमार ने उसे गर्व से देखा और कहा, अब तुमने सच्चे नेतृत्व का परिचय दिया है रानी। अब तुम सिर्फ एक प्रिंसेस नहीं बल्कि एक सशक्त और प्रेरणादायक राजकुमारी बन चुकी हो। सीख, आलस्य को छोड़कर काम करना और मेहनत करना सबसे महत्वपूर्ण है। यही हमें सफलता और खुशी की ओर ले जाता है। 1. चालाक लड़की और आलसी लड़की। एक तुलना हमारे समाज में अक्सर हमें दो प्रकार की लड़कियों के बारे में सुनने को मिलता है, चालाक और आलसी। इन दोनों के बीच कुछ विशेष अंतर होते हैं जो उनकी सोच, कार्यशैली और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। आइए जानते हैं इन दोनों प्रकार की लड़कियों के बारे में। चालाक लड़की। चालाक लड़की वह होती है जो अपनी सूझबूझ और समझदारी से किसी भी परिस्थिति का समाधान जल्दी निकाल लेती है। वह हर काम को सोच समझकर करती है और परिणामों को ध्यान में रखकर अपने कदम उठाती है। ऐसी लड़की अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होती है और किसी भी समस्या का हल ढूंढने में माहिर होती है। चालाक लड़की के पास आत्मविश्वास और निर्णय लेने की शक्ति होती है। वह हर अवसर का पूरा फायदा उठाती है और हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। आलसी लड़की वह होती है जो कामों को टालने की आदत रखती है। उसे हर काम में आलस्य दिखाई देता है और वह किसी भी कार्य को जल्दबाजी में नहीं करना चाहती। आलसी लड़कियां अक्सर अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करती हैं और हर काम को किसी और पर छोड़ देती है। यह आदत उनके आत्मविश्वास और कार्यक्षमता को प्रभावित करती है। आलसी लड़कियों को समय की सही उपयोगिता समझने में मुश्किल होती है और अक्सर वे अवसरों को गंवा देती है। चालाक और आलसी लड़की में अंतर सोच। चालाक लड़की हमेशा सकारात्मक और योजनाबद्ध सोच रखती है, जबकि आलसी लड़की अक्सर नकारात्मक सोच रखती है। समय प्रबंधन। चालाक लड़की समय का सही उपयोग करती है, जबकि आलसी लड़की समय का सदुपयोग नहीं कर पाती। निर्णय लेना। चालाक लड़की सही फैसले लेती है, जबकि आलसी लड़की निर्णय लेने में हिचकिचाती है। प्रेरणा। चालाक लड़की हमेशा प्रेरित रहती है, जबकि आलसी लड़की प्रेरणा की कमी महसूस करती है। निष्कर्ष, चालाक और आलसी लड़की के बीच मुख्य अंतर उनके दृष्टिकोण और कार्य करने की शैली में है। जहां चालाक लड़की हर काम को योजनाबद्ध तरीके से करती है, वहीं आलसी लड़की अक्सर समय बर्बाद करती है और अपने लक्ष्यों से दूर रहती है। अगर हम अपनी आदतों को सुधारें और मेहनत करें तो हम सभी अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं, चाहे हम चालाक हो या आलसी। 1. चालाक लड़की और आलसी लड़की की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दो लड़कियां रहती थीं। एक का नाम सीमा था और दूसरी का नाम पूजा। सीमा एक चालाक लड़की थी जो हर काम में समझदारी और मेहनत से आगे बढ़ती थी, जबकि पूजा एक आलसी लड़की थी जो हमेशा आराम करना पसंद करती थी और काम टालती रहती थी। सीमा हमेशा नई योजनाओं पर काम करती और मेहनत से अपने लक्ष्य तक पहुंचती। वह कभी भी किसी काम को टालती नहीं थी और उसे पूरी तरह से पूरा करती थी। वहीं पूजा हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से बचती और समय बर्बाद करती रहती। वह सोचती थी कि समय बाद में आएगा, लेकिन वह कभी भी उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला हुआ और सीमा और पूजा दोनों को उस मेले के लिए अपने अपने काम सौंपे गए थे। सीमा ने काम को समय पर पूरा किया और मेले में एक सुंदर स्टॉल तैयार किया जिसे सभी ने सराहा। पूजा ने अपना काम टाल दिया और आखिरी समय में बहुत घबराई। वह अपना काम ठीक से पूरा नहीं कर पाया और मेले में उसे कोई खास पिक्चर नहीं मिला। सीमा की सफलता को देखकर पूजा को समझ में आया कि आलस्य से कुछ हासिल नहीं होता। उसने अपनी आदतों में बदलाव लाने का फैसला किया और कड़ी मेहनत करने की ठानी। सीख। सीमा और पूजा की कहानी में यह सिखाता है कि मेहनत और समय का सफलता का पूंजी है। जो लड़कियां आलसी होती हैं, वे समय का नुकसान करती हैं, जबकि जो मेहनत करती हैं, वे